तो हेलो एंड वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। अभी आप लोगों ने देखा होगा 31 बिहार जुडिशियल सर्विस का रिजल्ट आ चुका है और अब तक जो हमारे आंकड़े आ चुके हैं 23 कैंडिडेट हमारे जीके जीएस बैचेस से। ठीक है, कहाँ से? जीके जीएस पेपर जो होता है बिहार जुडिशियल सर्विस के लिए, वहां से सेलेक्टेड हो चुके हैं। और जिसमें नाम अगर आप लोग देखें तो रैंक हमारी फर्स्ट रैंक भावना नंदा जी हैं रांची झारखंड से, सुप्रिया जी हैं रैंक नंबर 8 है पटना से, और उसके साथ साथ अंजलि कपूर है रैंक नंबर 12। इसके बाद है रिया सिंह रैंक नंबर 13 है इनकी। अनामिका डागर हिंदी मीडियम 16 से हैं। ठीक है, अश्वनी कुमार राय है 19 रैंक है दिल्ली से हैं। शबनम जी हैं 20 रैंक है ईबीसी कैटेगरी में। और ऐश्वर्या कपूर है, ऐश्वर्या दीप है 21वीं रैंक है। पंकज कुमार है 25 रैंक है ईबीसी से। अंबुज कुमार है, रीचा भारद्वाज है। प्राची आचार्य मैम आप लोग जानते हो कि मैम हमारे टारगेट फॉर आईक्यू से जुड़ी थी एज ए फैकल्टी के रूप में। और शम्स तबरेज जी हैं, अग्रिमा जी हैं इलाहाबाद से, नैना जिंदल जी हैं यूपी से। जो लोग ये कहते हैं कि बाहर के स्टेट का बाहर वालों का सिलेक्शन होता है, नहीं होता। मोनिका वर्मा जी हैं। और इसके बाद है 88 और दिव्येश कुमार है 93 ईबीसी कैटेगरी। यानी टारगेट फॉर आईक्यू पर 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में 15 साथी ऐसे हैं, 16 जिनकी रैंक टॉप 100 में है। और उन 15 में से 11 लोग ऐसे हैं इंक्लूडिंग प्राची आचार्य मैम जो टॉप 50 में है। तो क्यों ना इस पे एक विचार किया जाए, क्या ऐसी क्या वजह है कि टॉप 50 में 11 लोग और टॉप 100 में अगर हम देखें तो आपके आते हैं कितने? 16 बच्चे। आप लोग समझ रहे हैं ना? तो इसके पीछे की वजह है, अभी ये आप लोगों ने थंबनेल देख ही लिया होगा, वीडियो का टॉपिक देख लिया होगा कि 32 बिहार सिविल जज यानी 32 बिहार न्यायिक परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसका मेन ऑब्जेक्टिव वीडियो का ये है। और कंक्लूजन क्या है कि सिलेबस अगर हम लोग देखें और उस पर आत्मचिंतन करें और चिंतन करके अगर हम लोग परिणाम की ओर निकलें तो हमें पता लगेगा कि आप सिलेक्शन ही नहीं बहुत अच्छी रैंक भी आप लोग लेंगे। बस एक समझदारी की जरूरत है। और वो क्या है देखिएगा, बिहार में अगर हम बात करें तो आप लोगों का प्री में 2 पेपर होते हैं। प्री में कितने? 2 पेपर होंगे, एक लॉ पेपर का और एक जीएस पेपर। ये तो हो गया प्री का। और अब आते हैं मेंस की ओर। जो बच्चे कहते हैं कि सर सिलेबस नहीं पता या कुछ नहीं पता, तो ऑफिशियल हमारे टारगेट फॉर आईक्यू चैनल है टेलीग्राम पे, वहां आप इसे फॉलो कर सकते हैं। वहां पर ऑफिशियल सिलेबस की हम पीडीएफ डालते हैं। अब मेंस में क्या है कि आप लोगों को एक जीके का पेपर होगा, जीके मतलब जनरल नॉलेज, एक होगा जीएस यानी जनरल साइंस। आपका लैंग्वेज का पेपर होते हैं हिंदी इंग्लिश के, हालांकि वो क्वालिफाइंग होते हैं। लैंग्वेज क्या होगी यहां पर? क्वालिफाइंग होती है। ठीक है, क्वालिफाइंग होगी, ये आप लोगों को याद रखना है। और इसके बाद 4 पेपर इंक्लूडिंग 3 ऑप्शनल। तीन क्या होंगे? ऑप्शनल मतलब जो आप लोग चूज कर सकते हैं। तो टोटल मिला के आपको 4 लाके 2 लैंग्वेज और 2 पेपर आपको जीके जीएस के देने पड़ेंगे। अब बात आती है, देखो अगर आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो तो एज ए लॉ स्टूडेंट आप लोग एलएलबी के दौरान और तमाम कोचिंगों में या खुद भी पूरे दिन एज ए जो जुडिशियल एग्जाम की तैयारी कर रहा है बच्चा, तो लॉ का पेपर डेफिनेटली, क्योंकि कोर चीज है तो तैयारी करेगा, पहली प्रीफरेंस देगा ना भाई। लॉ पेपर्स को तो पहली प्रीफरेंस देगा ही बच्चा, चाहे कोई भी है। लेकिन बात ये आती है, क्या लॉ के पढ़ने से सिलेक्शन हो सकता है? बात ये आती है, क्या केवल लॉ से ही पढ़ पढ़ के हम लोग अच्छी रैंक सिक्योर कर सकते हैं? तो इसका आंसर है खासकर यूपी और बिहार के कॉन्टेस्ट में, थोड़ा बहुत उत्तराखंड में भी, ये भी याद रख लेना, उत्तराखंड में भी, उत्तराखंड और बिहार के कॉन्टेस्ट में ये बात बिल्कुल गलत है। हालांकि आरजेएस हरियाणा दिल्ली वहां तो आप जीएस का रोल नहीं है, फिर ये अदर स्टेट में तो वहां पर ये चीजें चल जाएंगी। हल्का फुल्का झारखंड में भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन जीके जीएस की रिलेवेंसी को आप लोगों को समझना पड़ेगा। और यही वजह है कि लास्ट ईयर हमारे 13 सिलेक्शन हुए थे। हम जो सत्य हम वही करते हैं, इसमें मैं इतना वो नहीं रखता हूं कि भैया मेहनत हम आपकी मदद कर सकते हैं, परंतु मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी।
और इसी का परिणाम आप लोगों के सामने कि इतने सारे सिलेक्शन हुए। अभी हम लोगों को स्टार्टिंग है और हम इंडिया के हाई ग्रोइंग जितने भी और भी इंस्टीट्यूशन है उसके मामले में सिलेक्शन के, मैं केवल जीके जीएस के कॉन्टेस्ट में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, सारे सब्जेक्टों की नहीं। हालांकि अब हम सारे सब्जेक्टों की अब करा रहे हैं, लेकिन ये जो रिजल्ट आया तब हम जीके जीएस में ही कराता था। लेकिन जीके जीएस में अगर हम देखें तो ये आता है 150 मार्क्स का और ये आता है 100 मार्क्स का। और अगर पूरी फाइनल कट ऑफ ही देखें आप लोग, पूरी फाइनल कट ऑफ जो आप लोगों की गई है, फाइनल कट ऑफ जो गई है लगभग 300 कुछ वैकेंसी थी, तो फाइनल कट ऑफ, ये सारी 200 मेरी वैकेंसी आती है, फाइनल कट ऑफ जो गई है तो अप्रोक्स आई थिंक 535 के अप्रोक्स है। ये मेरे को नहीं पता, ये मैं ऐसी रैंडमली वीडियो आप लोग कितनी गई। और जीके जीएस कितना हुआ 250। तो मेंस में क्योंकि प्रीलिम्स के नंबर तो ऐड नहीं होंगे, तो मेंस में आप लोग देखो कि 250 नंबर, आप लोग समझ रहे हो। चलो एक आपको प्रैक्टिकल एक क्वेश्चन रखता हूं। मान लीजिएगा ला का एक क्वेश्चन है, ला का एक क्वेश्चन है आपका, और क्वेश्चन है कि भैया एविडेंस का मान लेते हैं कि व्हाट इज एक्सपर्ट, एक्सपर्ट क्या है और इसकी राय रिलीवेंसी क्या है। ऐसे एक ला का क्वेश्चन आ गया 10 नंबर में। आप अब मुझे ईमानदारी से बताइए कि मैक्सिमम नंबर कितने मिल सकते हैं। मैक्सिमम अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखें तो 50% बहुत मैक्सिमम होते हैं, 50 या 55%। यानी 10 नंबर का क्वेश्चन अगर ला का आ रहा है 10 नंबर का, तो 10 नंबर के क्वेश्चन में मैक्सिमम आपको 5 या 6 मार्क्स मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। 6 मिल गए तो आप टॉपर है। लेकिन यही चीज अगर आप जीके और जीएस की ओर ले जाएं, और बिहार जैसे एग्जाम में, यूपी के में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो जाता है। मैं यूपी वाले जो बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो जीके जीएस में उनका एक दूसरा तरीका, वो अलग वीडियो में बताऊंगा। तो यहां पर क्या है कि आप 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं आपको। और कैसे कर सकते हैं, जैसे मान लीजिएगा आप लोगों को 5 नंबर में लिखने के लिए आया, 5 में लिखने के लिए आया कि भैया चर्चित व्यक्ति है, पर्सन इन न्यूज है। मान लीजिएगा आप लोगों को लिखने के लिए आता है लता मंगेशकर आता है, ठीक है। और ये 1 नंबर में आया, 1 नंबर या 2 नंबर में आया। आपने 2 या 3 सेंटेंस लिखे, 2 के 2 नंबर पूरे। आपने मान लीजिएगा शिंजो एबे जी के बारे में आया तो 2 के 2 नंबर पूरे। आपके जितने क्वेश्चन याद हैं तो नंबर कटने की प्रोबेबिलिटी खत्म। और आपको 5 नंबर के डेज आ गए। मान लीजिएगा डे आपको है 11 जुलाई, बताइए क्या है। आपने लिखा 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। आपने बताया 21 जून, बोले योगा दिवस। बोले 23 दिसंबर को, बोले किसान दिवस। नंबर कटेंगे आपके? नहीं कटेंगे ना। कहने का मतलब है कि जीके जीएस पेपर में आप एक्यूरेसी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपका जीके जीएस स्ट्रॉन्ग है तो सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा। अगर लॉ के पेपर एक बार को बिगड़ गए, प्रोसीजर तो कॉमन होता है, और आपके ऑप्शनल अगर बिगड़ भी गए, थोड़े से, ज्यादा नहीं भाई, थोड़े से बिगड़ भी गए, और आपकी जीके जीएस में एक्यूरेसी इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई, तो आप डेफिनेटली जुडिशियल एग्जाम क्रैक कर दोगे। और ये मैं उन सभी साथियों से कह रहा हूं जो दिल्ली में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जो इलाहाबाद में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जो पटना में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जो छोटे छोटे गांवों से निकले तैयारी कर रहे हैं। और पता है सच्चाई क्या है, ये आप लोग सहमत भी हो जाएंगे इस बात को, कि उन्हें जीके जीएस के बारे में बुरा मत मानना भाई, पर्सनली मत लेना, क्योंकि हमारे पास क्वेरी आती है और मैं पढ़ाता भी हूं, तो इसलिए सच्चाई ये है कि इंटरेस्ट ही नहीं है। सच्चाई ये है कि पढ़ाया ही नहीं जाता है। सच्चाई ये है कि खुद भी नहीं पढ़ते। सच्चाई ये है कि ना तो प्री का सिलेबस पता है और ना मेंस का पता है, और इसी चीज में कंफ्यूज होकर बच्चे गिव अप कर देते हैं जीके जीएस से, और परिणाम फेलियर होता है। ये बिल्कुल सत्य बात है। आप 100% मेहनत कर रहे हो लॉ पेपर तैयार करने में, अपने आप से पूछ के देखो कि आपने जीके जीएस को कितना टाइम दिया। आप पूरी तैयारी कर रहे हो, बेयर एक्ट रट मारे, आपने लिख लिख के प्रैक्टिस कर ली, लिख लिख के सिनॉप्सिस बना लिए, तो आपने जीएस में कितना करा भाई? आपने जनरल साइंस को कितना तैयार करा भाई? नंबर तो आपको वहां से भी मेरिट में जुड़ेंगे ना। तो ये क्वेश्चन आपको पूछना है, और इसी के लिए आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा, इसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं भैया, और उस मदद के बदले हम छोटी मोटी फीस तो आप लोगों से लेंगे ही। तो इसलिए 32 बिहार जुडिशरी के लिए हम लोग, बिहार जुडिशियल सर्विस 2022-23 के लिए हम लोग एक फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर रहे हैं जीएस और लॉ पेपर के लिए। लॉ पेपर रवि झा सर पढ़ाएंगे सारा,
जीके जीएस मैं पढ़ाऊंगा। फीस वगैरह की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, लाइव क्लासेस होंगी 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, टाइमिंग इस वीडियो में मिल जाएगी आपको। ला क्लासेस होंगी और टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स की अलग, मेंस की अलग, प्री की क्लास अलग, मेंस की अलग, पैरेलल चलेंगी दोनों। तो ये बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 15 अक्टूबर से हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तो वो ज्वाइन कर लेना भाई, परेशान मत होना। बताऊं क्यों? क्योंकि इसमें साइकिल चलाते हैं हम। साइकिल मतलब पहले हम लोग आपको हिस्ट्री कराएंगे लाइव क्लास, फिर आपको करंट अफेयर भी चलेगी साथ, फिर आपको इकोनॉमिक्स भी होगी, फिर आपकी ज्योग्राफी होगी। तो ऐसा है कि कोई चीज छूट रही तो हमारे यहाँ आपको इसमें क्या होगा, लाइव क्लासेस हम लोग देंगे, नोट्स इसमें मिलेंगे, प्लस टेस्ट सीरीज हम देंगे। टेस्ट सीरीज मॉडल टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट पेपर, प्लस करंट अफेयर हम इसमें देंगे, प्लस रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेंगे 1 ईयर तक, ठीक है। और इसकी ड्यूरेशन हम लोग रखेंगे आपके 6 से 7 महीने। और इन बिटवीन नोटिफिकेशन आ जाता है तो क्लास का टाइमिंग ऊपर नीचे करके घटा बढ़ा के एग्जाम तक ले चलेंगे उसको, ठीक है। क्योंकि मेन फोकस रहेगा 32। और मान लीजिएगा सिलेबस पूरा हो जाता है आप लोगों का और तैयारी हो जाती है, नोटिफिकेशन नहीं आता तो इसे आप लोग एक्सटेंड करा सकते हैं। वो एक्सटेंड हम मुश्किल से 1500 रुपये लेते हैं, तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। आगे आप इसे कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। और यही चीजें सेम जीएस और यही चीजें सेम लॉ पेपर में हमारे होंगे। लॉ पेपर में हमारे टीचर्स जो हैं टारगेट फॉर आईक्यू के फैमिली में, वो आपको पढ़ाएंगे। जीके जीएस मैं ही कराता हूँ और इसमें मैं लिख लिख के नोट्स भी देता हूँ भैया मेंस के। ये जो बच्चे सेलेक्टेड हो गए हैं ना, प्लीज जो लोग हमें फॉलो कर रहे हैं, सेलेक्टेड लोग हैं, प्लीज वो एक कमेंट जरूर करें इस चीज का कि वास्तव में उन्हें फायदा हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो बिहार जुडिशियल में इस वीडियो के बताने का मकसद था कि आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर, ठीक है, प्रीवियस ईयर के जो अपने पेपर हैं उनको देखें और उनके पढ़ने के बाद आप लोग आकलन करें। सारे एक्टों के बेयर एक्ट आप लोग ले लें, ठीक है। एक चीज और बता दूं, जुडिशियल एग्जाम के लिए स्पेशल कोई बुक नहीं आती। किसके मतलब में? जीएस और जीके के कॉन्टेस्ट में। इसमें भाई रिसर्च करना पड़ता है क्योंकि कोई लेखक कोई नहीं। हालांकि आप लोगों को बता दूं बहुत जल्दी टारगेट फॉर आईक्यू की अपनी बुक्स पब्लिश होंगी जीके जीएस और लॉ के कॉन्टेस्ट में, तो आप वो भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन उसमें अभी समय लगेगा, ठीक है। तब तक हम क्योंकि अपने नोट्स जो माध्यम से हम चीजें दे रहे हैं बच्चों, आपको बस जीके जीएस के मामले में हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। जो हम कह रहे हैं बस आपको करना। और इस बार हमारे 23 सिलेक्शन हुए हैं अभी तक। जब मैं आज वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे अगले साल 32 में ये टारगेट हमें बहुत आगे ले जाना है, 50 प्लस ले जाना है। तो हमारे पास ऐसे साथी जरूर आए जो अपने सिलेक्शन को लेकर बहुत ज्यादा गंभीर हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ईमानदार हैं, मेहनत करना चाहते हैं। और मैं फिर से कह देता हूं आपसे, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए भैया, क्रेडिट आप अपने पास रखो। हमें चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो और उसमें हम आपके सहभागिता बने। ये आपको बता दे रहे हैं हम लोग, जबरदस्ती नहीं करेंगे आपसे बिल्कुल भी। मेहनत करें तो हमारे पास आए। और मेहनत देखो, मैं फिर भी कह दे रहा हूं, हम आपकी मदद कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, नोट्स दे सकते हैं, टेस्ट सीरीज, सब कुछ करना आपको ही होता है। एक टीचर की भूमिका सिर्फ मदद करने की होती है, एक स्टूडेंट्स को गाइडलाइन देने की होती है। मदद ओवरऑल आपको ही करनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत सारी कोचिंग है, बहुत सारे हम भी पढ़े, आप भी पढ़ रहे हो, सब यही बताएंगे। लेकिन जो सत्य है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन इसमें हम प्रैक्टिस आपको कराएंगे मेंस के बैचेस में, होमवर्क आपको डेली देंगे और साथ में हम लोग डेली पढ़ाएंगे और रिवीजन भी हम लोग कराएंगे। तो ये 2 नंबर आपको मैं पब्लिश कर रहा हूं। इन दोनों नंबर पर आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी लिखें, अपना नाम, सिटी, मीडियम, कोर्स का नेम, यूपी जुडिशरी वाले चाहें तो यूपी जुडिशरी का, वो भी 15 से स्टार्ट हो रहा है, और अपनी क्वेरी लिख के हमें भेज दें। और नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आप लोगों की पड़ी है, ठीक है, आप यहां से देख सकते हैं। क्लासेस भैया हमारे ऐप पर होती हैं और नोट्स हम टेलीग्राम के प्राइवेट ग्रुप में देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये हमारा फाउंडेशन बैच जो है, जो हमारा 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ये आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे। और बाकी आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सेल्फ स्टडी तो बढ़िया होती है, बस ये है कि उसमें कुछ चीज़ें हमें एक्स्ट्रा समय लग होता है और समय की कीमत है, उसके लिए
हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो जय हिंद साथियों, आज इस लेक्चर को यहीं रखते हैं। किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और कोर्स से संबंधित या टेस्ट सीरीज चाहिए, और आप चाहो तो ओनली इसका कंटेंट भी परचेज कर सकते हैं, तो आप चाहें तो वो कर सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत करिए, पूरे एंजॉय। टारगेट फॉर IQ के लेक्चर्स यूट्यूब पे आप लोगों के सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस वीडियो को पूरा फैला दीजिएगा, और सभी फिर से 31 न्यायिक बिहार जुडिशियल सर्विस में सभी कैंडिडेट को पास हुए जो हैं उनको हम बधाई देते हैं। और जो लोग भाई फेल हुए ना, तो भाई घबराना मत बिल्कुल भी। ऐसे वो साथी जो 31 बिहार जुडिशियल में फेल हुए हैं और हमारे बैच से थे, एक बार मेरे को फोन या मैसेज करना, पूरी मदद करूंगा। ठीक है, उसमें पैसे का कोई स्वार्थ नहीं होगा, जितना बन सकेगा पूरी मदद करूंगा भाई अगले एग्जाम तक। ये मेरा आपसे वादा है। बस अपने पुराने बैच का स्क्रीनशॉट भेजना और अपना नाम, जितना हो सकेगा पूरी मदद करूंगा GK GS में। ठीक है, तो पैनिक मत होना। बिहार APO जिन का अच्छे से दीजिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, इतना सारा प्यार देने के लिए और इतना हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। जय हिंद।